और इस पे टोटली पॉलिटिक्स हो रही है। उनका कहना ये है कि पहले भी भरा रहता था, शायद पहले वाला नाकामयाब रहा होगा कहीं ना कहीं, इसलिए बदलाव आया। हर एक चीज का समाधान है लेकिन करने की नियत ही नहीं है। जल मंत्री श्री परवेज साहिब सिंह वर्मा या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक सड़कों पर खूब देखे जा सकते हैं और ये कहते हुए भी सुने जा सकते हैं, हमने दिल्ली में कहीं भी जल जमाव नहीं होने दिया, वो भी उस वक्त जब राजधानी दिल्ली में बारिश हो रही होती है। मगर हम मानसून देवता का स्वागत करते हैं दिल्ली में, वो आए और जोर से बरसे और हम भी दिखाएंगे कि लेकिन आज तो माहौल बिल्कुल अलग है। बिन बारिश भी अगर सड़कों पर कहीं पानी जमा होता है तो वो है मटियाला विधानसभा। 10 से 12 दिनों तक सड़कों पर अगर पानी खड़ा रहता है तो वो है मटियाला विधानसभा। जिस विधानसभा में स्कूल के बच्चे सड़कों पर पानी से तैर कर गुजरते हैं वो है मटियाला विधानसभा। जो विधानसभा राजनीतिक अभिशाप की कहानी को गढ़ता जा रहा है वो है मटियाला विधानसभा। वक्त बदला, समय बदला, सुबह हुई, शाम हुई, रात हुई, अगर कुछ नहीं बदला तो मटियाला विधानसभा के हालात नहीं बदले। चाहे वो कल के विधायक आम आदमी पार्टी के गुलाब सिंह यादव थे या फिर आज के विधायक भारतीय जनता पार्टी से संदीप सहरावत, सड़कों पर पानी वैसे ही खड़ा है जैसे कल था और आज भी। आखिर हालात ऐसे क्यों हैं? इन हालातों के लिए जिम्मेवार कौन है? दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो एजेंसियां जो काम नहीं करना चाहती, वो पीडब्ल्यूडी विभाग जो समय रहते सफाई नहीं करता, वो इंजीनियर जिसे भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं मिलता, वो मंत्री अपने कार्य प्रणालियों को सुदृढ़ रूप से चलाने की क्षमता नहीं रखता। सवाल तमाम थे, इसलिए जवाब तो लेना ही था। मीडिया कर्मियों ने आज मटियाला विधानसभा के विधायक संदीप सहरावत से मिलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन संदीप सहरावत को भला वक्त कहां है, क्योंकि विधानसभा में जो उन्हें जाना होता है। बातचीत जरूर हुई और उन्होंने ये कहा कि वक्त रहते बुला जरूर लिया जाएगा, लेकिन इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे दें इसके लिए तो हिम्मत होनी चाहिए थी। शायद इसीलिए संदीप सहरावत ने आज मीडिया से मुलाकात नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी से मटियाला विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष गीतू शौकीन मीडिया के सामने जरूर रहे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। अनुज जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने मुझ नाचीज को मौका दिया बोलने का। देखिए, ये जो पिछले 2 महीने से यहाँ से बच्चे निकलते हैं, बिल्कुल स्कूल के सामने हैं, और ये सिर्फ बरसात का पानी नहीं है। ये कहा जाए कि भाई ठीक है बरसात है, मौसम के ऊपर किसी की वो नहीं होती है, सिर्फ बरसात का पानी नहीं है। पिछले 2-3 दिन से आपने देखा कि कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी रोड पर पानी है। आज तो काफी कम हो गया, लेकिन अगर हम कल और परसों की बात करें तो काफी पानी था। और ये जो पानी है, ये जो नाला है ये पीडब्ल्यूडी का, ये ओवरफ्लो करता है। ओवरफ्लो करने की वजह से पानी रोड पे आ जाता है और पिछले 2 महीने से लगातार समस्या बन रखी है। ये बार बार विधायक जी को अवगत कराया जाता है, 1-2 दिन कुछ होता है, सफाई होती है, उसके बाद फिर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि दिल्ली सरकार, उनके मुख्यमंत्री हैं, वो सभी कहते हैं कि हम दिल्ली में कहीं वोटर लॉगिंग नहीं होने देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली सरकार के मंत्रियों से, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से और हमारे यहाँ के विधायक से, क्या मटियाला विधानसभा दिल्ली में नहीं आता? क्या गोयला रोड जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, जो नंगली वार्ड में लगता है, कुछ क्षेत्र छावला वार्ड में लगता है, दो पार्षद है, क्या ये चीज उनको नहीं दिखती? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और इस पे टोटली पॉलिटिक्स हो रही है। उनका कहना ये है कि पहले भी भरा रहता था। इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज पहले हो रही थी, अगर पहले समस्याएं थी तो इसलिए आपको मौका दिया गया ना। जनता ने किस लिए मौका दिया? शायद पहले वाला नाकामयाब रहा होगा कहीं ना कहीं, इसलिए बदलाव आया। तो ये कह के आपको पल्ला झाड़ना कि भाई पहले भी भरता था, करना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि किसी समस्या का समाधान नहीं है। जब हम आज चांद पे पहुंच गए हैं तो क्या वोटर लॉगिंग नहीं खत्म हो सकती? हर एक चीज का समाधान है, लेकिन करने की नियत ही नहीं है। और सिर्फ ये बोल के पल्ला झाड़ लेना कि भाई पहले भी था,
पहले भी था का क्या मतलब है? ये पानी करना ही आता कहाँ से? ये पानी वास्तव में आता कहाँ से? आप अनुज जी अगर देखोगे ये जो रोड है ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। ये जो साइड में नाला गया है ये पीडब्ल्यूडी का नाला है। ठीक है, ये जो नाला है पहले एमसीडी 25 फुटा से कनेक्ट होता था, अब उसको बंद कर दिया गया है। वहां पे जो हमारे यहाँ के पार्षद के पति हैं उन्होंने उनको बंद कर दिया वहां से, जिससे क्या समस्या हो रही है, अब इन्होंने डाइवर्ट कर दिया गोयला की तरफ। और जो ये एरिया इतने साल से रह रहे हैं वो मैं शायद बाद में आई होंगी, लेकिन उनका तो जन्म यहाँ पे हुआ है। ये एरिया ऐसे है, अगर आप ये सोचोगे कि ये पानी ऐसे चला जाए, पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने यहाँ पे पंप लगा रखा है, जब बहुत ज्यादा भर जाता है तो थोड़ी देर के लिए पंप चला देते हैं। पंप से क्या होता है कि थोड़ा आगे की तरफ चला जाता है और उसके बाद स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो इसका समाधान ये है कि जो 25 फुटा पे एमसीडी का नाला है उससे कनेक्ट किया जाए और उसकी सफाई की जाए। अगर उसकी सफाई रेगुलर होगी, सिर्फ और सिर्फ दिखावा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पोस्टों के लिए सफाई नहीं होगी, तो मैं 110% लिख के दे रही हूँ कि इसका समाधान है। का पानी जो है वो जोड़ में जाता है, जोड़ का पानी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि जोड़ नीचे है, डेप्थ में है। ओवरफ्लो होने के बाद भी नहीं आ सकता क्योंकि जोड़ पहले नीचे पे है और नाला जो है वो ऊपर है। नाले का जो पानी है ओवरफ्लो होके वो जोड़ में जाता है। ठीक है, जब इनकी सरकार नहीं बनी थी, मेरे पास आज भी इनकी वीडियो है जिसमें ये कहते थे कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम इस जोड़ में पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे। और आज जो स्थिति है इस जोड़ की भयावह स्थिति है। अगर कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग यहाँ पे टहलने के लिए आए और भगवान ना करे कहीं पैर फिसल जाए, यहाँ पे जोड़ के आसपास भी पूरा पानी भरा हुआ है, तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और दूसरा ये बात करते हैं पूरे एमसीडी में कि डेंगू और चिकनगुनिया फैल रहा है, इसको हम बचाएंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे। तो जीता जागता उदाहरण आपको डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का यहाँ जोड़ पर दिखाई दे जाएगा। एक चीज मैं और समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि विधायक महोदय लगातार यात्रा करते हैं, आते भी हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। ये क्या है? बस फोटोजेनिक चलना है कि फोटो डालना है कि हमने काम करा, या वास्तव में काम करने की स्थिति है? देखिए, मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहूंगी। हो सकता है कि उनकी मंशा हो, क्योंकि अभी कार्यभार संभाला है, अभी विधायक बने हैं, हो सकता है कोई उनको गुमराह कर रहा हो। और मैं उनको आपके माध्यम से सिर्फ एक ही चीज की रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इस टाइम पे आप विधायक हो, आपको पहले समस्याओं को देखना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा, और उसके बाद पूरी मटियाला विधानसभा की जनता आपको बड़े उम्मीद की नजरों से देख रही है और उसके बाद आपको समस्या का समाधान करना पड़ेगा। आप अगर किसी के बहकावे में आकर काम करोगे तो मैं लिख के देती हूँ समस्याओं का समाधान हो ही नहीं पाएगा। हाँ, ये समस्या जरूर थी कि भाई जो जल भराव है वो थोड़ा बहुत हो जाता था, क्योंकि पार्षद मानता ही नहीं था। हमारी एमसीडी का नाला जो है वो पार्षद के हाथ में होता है, ये पीडब्ल्यूडी का था, तो विरोध चलता रहता था। मटियाला विधानसभा के समस्याओं का समाधान करना जनप्रतिनिधि का प्रथम कर्तव्य है और मटियाला विधानसभा के विधायक संदीप शहरावत को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना ही पड़ेगा। बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।